हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रीजनिंग के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि आपको आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, टीचर हो, सीपीओ हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो, रेलवे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, आर्मी हो, जीडी हो, सीएचएसएल हो, सीआरपीएफ हो, या फिर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करने को देखेंगे। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा हमारा एक नंबर क्वेश्चन। एक नंबर क्वेश्चन है हमारे निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन मार्क है, इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी वो हमसे पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो हम लोग दो तरीके से सॉल्व करते हैं। पहले तो हम लोग क्वेश्चन को इस लाइन से देखेंगे कि हमारा 2 और 5 से 7 ये कैसे लिख रहा है। अगर इस लाइन से हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो क्वेश्चन को फिर हम लोग इस लाइन से देखेंगे कि हमारा 2, 3 और 8 से ये 48 कैसे लिख रहा है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे। पहले इस लाइन से देखेंगे कि हमारा 2 और 5 से ये 7 कैसे लिख रहा है। अगर दोनों संख्या को आपस में जोड़ लेंगे यानी 2 + 5 कर देंगे तो हमारा 7 बन जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम इसमें करेंगे, दोनों संख्या को आपस में जोड़ लेंगे, 3 + 4 कर देंगे तो हमारे 7 बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए 4 लिखा हुआ है, यानी इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो दूसरे तरीके से सोचेंगे, यानी इस लाइन से क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे कि 2, 3 और 8 से हम लोग 48 कैसे ला सकते हैं। अगर दोस्तों तीनों संख्या को आपस में गुना कर ले, यानी 2 × 3 × 8 कर दे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 2 × 3 हमारे 6 हो जाएंगे और 6 × 8 हमारे 48 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम इसमें करेंगे, तीनों संख्या को आपस में गुना कर लेंगे, 5 × 4 × 3 कर देंगे। देखिए 5 है, 4 है और 3 है, तीनों को आपस में गुना कर लेंगे तो 5 × 4 हमारे 20 हो जाएंगे और 20 × 3 हमारे 60 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी दोस्तों इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम कर देंगे इसमें भी, जो इन दोनों में किए थे वही सेम इसमें भी कर देंगे, यानी 7 × 4 × 2 कर देंगे। तो पहले 7 × 4 करेंगे तो हमारे 28 हो जाएंगे और 28 × 2 करेंगे तो हमारे 56 हो जाएंगे। देखिए 56 कौन सा ऑप्शन में है दोस्तों, 56 हमारे ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 56 भरे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। दोस्तों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। देखिए श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा एक श्रृंखला चल रहा है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी वो हमसे पूछ रहा है। तो सिंपल हम लोग पहले सोचेंगे, ये देखेंगे कि हमारा सीरीज कैसे चल रहा है, हमारा श्रृंखला कैसे चल रहा है। देखिए 5 से 8 हुआ है, कितने का अंतर है, +3 बढ़ा है। फिर 8 से हमारा 13 हुआ है, कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। फिर 13 से हमारा 20 हुआ है, कितने का अंतर है, 7 का अंतर है। तो अंतर को देखेंगे दोस्तों, पहले 3 का है, फिर 5 का है, फिर 7 का है। यानी दोस्तों 3 में 2 जोड़ दिया है तो हमारा 5 हो गया है, 5 में 2 जोड़ दिया है तो 7 हो गया है। वही सेम हम लोग करेंगे, फिर 7 में 2 जोड़ देंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। अगले अंतर हमारे 9 हो जाएंगे। यानी दोस्तों जब 20 में हम लोग 9 को जोड़ेंगे तो हमारे 29 हो जाएंगे। देखिए 29 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 29 भरे जाएंगे। दोस्तों सभी क्वेश्चन मस्त इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और हमें कमेंट करके बतलाइएगा कि आप 5 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को सॉल्व किए हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों ये रहा हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। विषम शब्द यानी दोस्तों इन चारों ऑप्शन में सबसे अलग कौन है, सबसे अलग कौन है इन चारों ऑप्शन में, ये देखेंगे।
देखिए, कार्यालय है, विद्यालय है, महाविद्यालय है और विश्वविद्यालय है। इन चारों में अलग कौन है? देखिए दोस्तों, विद्यालय है तो विद्यालय है, विद्यालय से ऊपर हमारे महाविद्यालय होते हैं और महाविद्यालय से ऊपर हमारे विश्वविद्यालय होते हैं। लेकिन दोस्तों हमारे कार्यालय अलग होते हैं, यानी यही हमारा विषम है। कार्यालय हमारे इन चारों ऑप्शन से सबसे अलग है। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 कार्यालय हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों मस्त इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हर एक एग्जाम में 1 नंबर के पूछे ही जाते हैं, तो पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। ये 1 नंबर आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी भी एग्जाम में बाई डायग्राम से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो पहले खुद से ज़रूर आप सॉल्व कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन है हमारा, दिए गए प्रश्न में सही वेन आरेख को चुनिए। मांसाहारी, शेर और बकरी, इन्हीं तीनों में हमारे कौन किसके साथ संबंधित है ये देखेंगे। कौन किसके अंदर आ सकता है ये सोचेंगे। मांसाहारी है, शेर है और बकरी है। दोस्तों मांसाहारी के लिए अगर हम लोग एक गोला बना लेंगे, मांसाहारी के बाद हमारा शेर है, तो शेर हमारे मांसाहारी है, तो यानी मांसाहारी के अंदर ही हमारे शेर हो जाएंगे। और बकरी दोस्तों ये हमारा शाकाहारी है, इसको मांसाहारी और शेर से कोई मतलब नहीं है, ये अलग है। बहुत सारे स्टूडेंट करेंगे कि शेर बकरी को खाता है तो मांसाहारी के अंदर ही रख देंगे, ऐसा नहीं है दोस्तों। मांसाहारी, शेर और बकरी, मांसाहारी के अंदर हमारे शेर हो जाएंगे और बकरी इन दोनों से अलग है, ये शाकाहारी है। तो इसका वेन डायग्राम इस प्रकार से बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 ए रहा हमारा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। वर्षा अनुपात बादल, दोस्तों जिस प्रकार से वर्षा से बादल संबंधित है, उसी प्रकार से चारों ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन इन क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे वो हमसे पूछ रहा है। वर्षा है तो बादल है, बादल से हमारे वर्षा आते हैं, उसी प्रकार से सेम संबंधित हमें खोजना है। ग्रीष्म और ऋतु, दोस्तों ये दोनों अलग है, ग्रीष्म अलग है और ऋतु अलग है। वर्षा और बादल जैसे दोनों नहीं है। गर्मी और अग्नि, इसको देखेंगे दोस्तों। गर्मी है, अग्नि से ही हमारे गर्मी होते हैं, अग्नि से ही हमारे गर्मी होते हैं। जिस प्रकार से वर्षा से हमारे बादल होते हैं, उसी प्रकार से दोस्तों गर्मी से हमारे अग्नि होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे ऑप्शन नंबर बी भरे जाएंगे। दोस्तों आशा करता हूँ आप 5 क्वेश्चन को खुद से पाँचों क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए होंगे। ये रीजनिंग का पार्ट 1 है और एकदम ये बेसिक का क्वेश्चन है, तो आप हमें ज़रूर बतलाइएगा कि आप 5 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को सॉल्व किए हो। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।